हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। बस एक बार फिर पार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज करंट की अपने टेस्ट सीरीज में हम पहला सेट लेकर आ रहे हैं जो मेनली ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पर बेस्ड होगा, यानी कि 2023 से 24 के बीच में भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें से कुछ घटनाओं पर आज हम प्रश्न बनाकर डील करेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न रख रहा हूं। वर्ष 2024 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। The first tropical cyclone of the year 2024 is, आपके सामने चार आंसर हैं: बिपरजॉय, हामून, मोचा, अल्वारो। तो आपका सही जवाब है अल्वारो। अल्वारो 2024 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आइए इसके बारे में जान ले, अल्वारो के बारे में। पहला पॉइंट, तो ये हिंद महासागर में आया था। दूसरा, ये मैडागास्कर अफ्रीका का एक द्वीप है। मैडागास्कर के तट से टकराया था। तीसरा पॉइंट, ये चक्रवात जनवरी माह में आया था, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। क्योंकि चौथा पॉइंट, ये एक गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, यानी कि सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन था। क्लियर हो गया? ये चार पॉइंट आपको इसके साथ याद रहने चाहिए। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, विचार करें, कंसीडर ग्रैंड रेनेसा डैम इथोपिया देश में स्थित है। दूसरा पॉइंट, इस बांध को लेकर इथियोपिया और मिस्र के मध्य विवाद बना है। तीसरा पॉइंट, यह बांध नीली नील नदी पर स्थित है। तो आपको इसमें से सत्य कथन चुनना है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूं कि कंसीडर ग्रैंड रेनेसियन डैम इज लोकेटेड इन इथियोपिया। सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इथियोपिया एंड इजिप्ट रिगार्डिंग दिस डैम। थर्ड पॉइंट, दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन द ब्लू नाइल रिवर। इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो इसका जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, ग्रैंड रेनेसा डैम इथोपिया देश में स्थित है, बात सही है। दूसरा पॉइंट, इस बांध को लेकर इथोपिया और मिस्र के मध्य विवाद बना है, यह भी पॉइंट सही है। तीसरा, यह बांध नीली नील नदी पर स्थित है, यह भी पॉइंट सही है, यानी कि आपका आंसर होगा डी। अब इसके बारे में कुछ जान लें। देखें, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? अफ्रीका महाद्वीप में यहां पे इथोपिया और यहां पे मिस्र है। यहां से नील नदी निकलती है और यहां से एक नील नदी की सहायक नदी निकलती है, जिसे कहते हैं नीली नील, और इसे कहते हैं श्वेत नील, यानी कि व्हाइट नाइल, और ये है ब्लू नाइल। इसी नीली नील नदी पर इथोपिया में यहां पे एक बांध बनाया जा रहा है, जिसका नाम है ग्रैंड रेनेसा बांध। इस बांध को लेकर मिस्र और इथोपिया में विवाद इसलिए छिड़ा है कि मिस्र का क्लेम है कि यदि ये डैम बन गया तो नील नदी का जो पानी है, वाटर है नाइल रिवर का, यहां पे रोक लिया जाएगा इथोपिया में। कहीं ना कहीं मिस्र को फिर पानी की तंगी महसूस होगी। इसी बात को लेकर इथोपिया और मिस्र में विवाद है। क्लियर हो गया? करंट का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम।
तो अगला सवाल है, हाल ही में घोषित भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती या रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द रिसेंटली अनाउंस्ड वीरांगना दुर्गावती और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इंडिया निवेस्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो आपके सामने 4 आंसर हैं, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मैं बता दूं, इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है, जो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ जान लें। तो मैं एक बात बता दूं, टाइगर रिजर्व ठीक, भारत में कुल अभी वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व हैं कितने? 55। क्लियर? 55वां टाइगर रिजर्व जो है आपका वीरांगना दुर्गावती है। जो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया? और आपका 54वां जो है टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली, जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। और एक बात जान लें, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। 7वां टाइगर रिजर्व है, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। तो मैं एक बात यहां से और बता दूं, भारत में टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। 1973 में कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कहां पे है? उत्तराखंड में। क्लियर? तो यहां से आपको इतने पॉइंट याद रहने चाहिए। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब हम। चौथा सवाल है, निम्नलिखित द्वीप में से कौन सा द्वीप मालदीव का सबसे उत्तरी द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ मालदीव? तो उत्तर में आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, थुराकुनु, हुआराफुसी, नीलांधो, मलाकू। तो आपका सही जवाब होगा थुराकुनु। पहले समझ ले, हाल ही में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, हमारे भारत और मालदीव के बीच में लक्षद्वीप के मिनी काय द्वीप को लेकर डिस्प्यूट था। किस बात से? तो देखें, यहां पे हमारा लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनी काय है, जहां पे भारत सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है। तो वहीं मालदीव ने मिनी काय को लेकर डिस्प्यूट खड़ा किया। क्यों? क्योंकि इसी मिनी काय से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर मालदीव का थुराकुनु द्वीप स्थित है, और थुराकुनु द्वीप को लेकर मालदीव के बीच में मालदीव लक्षद्वीप या हमारे भारत से विवाद पैदा किया है। क्लियर? मिनी काय और थुराकुनु द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? वंगारू जल संधि, वंगारू स्ट्रेट। तो यहां से इतने पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि मालदीव का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? थुराकुनु। दूसरा, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकाय। तीसरा, मिनिकाय और थुराकुनु द्वीप के बीच में कौन सी स्ट्रेट है जल संधि? तो वंगारू।
वंगारू स्ट्रेट। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर? वो अलग बात है कि लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है, बट यहां से है 8 डिग्री चैनल जो हर एक बुक में दिया हुआ है। लेकिन ये पॉइंट जो वंगारू स्ट्रेट मैंने बताया, इसे माइंड में रखिएगा, सवाल बन के आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा है, फिलिस्तीनी शहर गाजा की सीमा स्पर्श करती है। द बॉर्डर ऑफ पैलेस्टीनियन सिटी गाजा टचेज भूमध्य सागर, इजराइल, मिस्र, सभी। तो मैं आपको बता दूं, सभी। आप यहां पे देखिएगा, ये है भूमध्य सागर, यहां पे ये है पूरा का पूरा इजराइल, और यहां पे है मिस्र। ठीक है, मिस्र। और इसी जगह पे यहां पे है गाजा। ठीक है, अब यहां पे इजराइल है, यहां पे भूमध्य सागर है, और यहां पे मिस्र है। तो इन तीनों से फिलिस्तीनी शहर गाजा की सीमा स्पर्श करती है। याद रखिएगा, मैपिंग का सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, भारत में हुए हिम तेंदुए की जनगणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। दूसरा पॉइंट, लद्दाख को विश्व भर में हिम तेंदुओं की राजधानी माना जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर चुने। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ स्नो लेपर्ड कंडक्टेड इन इंडिया, द टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया इज 718. Point 2, Ladakh is considered the capital of snow leopard across the world. Third point, every year 23 October is celebrated as World Snow Leopard Day. Choose the correct answer. तो आपका जवाब क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारत में हिम तेंदुओं को लेकर सरकार द्वारा जनगणना इनकी की गई थी। ठीक है, तो उस जनगणना की रिपोर्ट में, सर्वे की रिपोर्ट में ये देखा गया कि भारत में हिम तेंदुओं की कुल आबादी जो है अभी रिसेंट में तो 718 है। तो ये पॉइंट सही है। दूसरी बात कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ हमारे लद्दाख में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी बात सही है, इसलिए लद्दाख को हिम तेंदुओं का राजधानी कहा जाता है। ये भी बात सही। एक बात याद रखना कि लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहां, किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और हेमिस नेशनल पार्क हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट सही है, तो आपका जवाब होगा डी। क्लियर हो गया? यहां से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्लियर हो गया? आगे चले हम। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है, चर्चा में रहा वंगारू चैनल, जो अभी हमने देखा, चर्चा में रहा वंगारू चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों के एक दूसरे से पृथक करता है? इन डिस्कस्ड वंगारू चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर? मिनिकॉय, थुराकुनु। बी नंबर, लक्षद्वीप, मालदीव। सी नंबर, निकोबार,
सुमात्रा, डी नंबर भारत और श्रीलंका। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं कि मिनिकॉय और थुराकुनु के बीच में, मिनिकॉय और थुराकुनु के बीच में आपका वंगारू चैनल है, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो जवाब आपका होगा ए। साथ ही साथ ये भी जान लें कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो एक कॉमन सा प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है, तो उसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। क्लियर। तीसरा, निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है भाई, तो निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक। और भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पाक जलसंधि, पाक स्ट्रेट। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हंसदेव जंगल भारत के किस राज्य में फैला है। हंसदेव फॉरेस्ट इज स्प्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। तो किस राज्य में फैला है, तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़, ए। क्लियर। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, हंसदेव जंगल के बारे में। हंसदेव जंगल याद रखिएगा, पहला पॉइंट, हंसदेव जंगल मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा जंगल है, सबसे बड़ा जंगल है। दूसरा पॉइंट, हंसदेव जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, हंसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के कुल 3 जिलों में फैला है। पहला, 3 जिलों में फैला है। पहला कोरबा, कोरबा। दूसरा सरगुजा, सरगुजा। तीसरा सूरजपुर, सूरजपुर। इन 3 जिले में, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में हंसदेव जंगल फैला हुआ है। क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। एक चीज और, इसी जंगल में हंसदेव नदी बहती है। चौथा पॉइंट, हंसदेव नदी इसी छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल में प्रवाहित होती है। पांचवा पॉइंट, इसी हंसदेव नदी पर कोरिया जिले में, कोरिया जिले में हंसदेव नदी पर अमृत जलधारा, अमृत धारा जल प्रपात, जल प्रपात। क्लियर। अमृत धारा वाटरफॉल हंसदेव नदी पर कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपको इतने पॉइंट्स यहां से याद होने चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न है, बीते दिनों चर्चा में रही पेंगोंग झील के संदर्भ में विचार करें। कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेंगोंग लेक विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली। तो पहला पॉइंट है, यह पूर्वी लद्दाख में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन ईस्टर्न लद्दाख। दूसरा पॉइंट, इस झील में कई पहाड़ी उभार हैं जिन्हें फिंगर्स के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 1 से लेकर 8 तक है। This lake has many hilly protrusions known as fingers, whose number range of 1 to 8. तीसरा,
इस झील को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद बना रहता है, क्योंकि चीन का मानना है कि उसका अधिकार क्षेत्र फिंगर 8 तक है। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग दिस लेक because China believes that its jurisdiction extends up to finger 8। कूट के माध्यम से सत्य कथन को चुने। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा। तो देखें, यह पूर्वी लद्दाख में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। बात सही है। इसी झील में कई पहाड़ी उभार हैं जिन्हें फिंगर्स के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 1 से लेकर 8 तक है। बात सही है। तीसरा पॉइंट, इस झील को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद बना रहता है, क्योंकि चीन का मानना है कि उसका अधिकार क्षेत्र फिंगर 8 तक है। यह भी बात सही है। तो आपका आंसर होगा डी। क्लियर हो गया। हाल ही में हमेशा चर्चा में रहता है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा गलील सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं? सीरिया और लेबनान, मिस्र और इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? डी, इजराइल और फिलिस्तीन। ये गलील सागर जो है ये है इजराइल, यहां पे है गलील सागर, इधर है फिलिस्तीन और ये पूरा का पूरा है इजराइल। क्लियर हो गया। तो आंसर होगा आपका डी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉल्विनिया मोलेस्टा एक प्रकार का डैश 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 है। सॉल्विनिया मोलेस्टा इज अ टाइप ऑफ, क्या है? खरपतवार, वीड, शैवाल, एल्गी, औषधि, मेडिसिन, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो क्या है? साल्विनिया मोलेस्टा एक प्रकार का खरपतवार है, यानी कि वीड है। क्लियर। कुछ बातें याद रखिएगा। साल्विनिया मोलेस्टा एक प्रकार का खरपतवार है जो जलीय खरपतवार है, जिसे वाटर फर्न भी कहा जाता है। वाटर फर्न भी कहा जाता है, जल में पाया जाता है। जैसे आपने जलकुंभी देखा है वैसे कुछ होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये मध्य भारत में जैव विविधता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर चुका है, नुकसान पहुंचा चुका है। तीसरी बात कि साल्विनिया मोलेस्टा ब्राजील का मूल निवासी है। ब्राजील का मूल निवासी है। क्लियर हो गया। तीन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अगला, हाल ही में जारी SOI रिपोर्ट के अनुसार BOD के आधार पर भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड SOE रिपोर्ट, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, घग्गर है। तो आपका जवाब होगा गंगा। मैं बता दूं कि भारत में BOD के आधार पर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है गंगा। लेकिन BOD के आधार पर भारत की सबसे प्रदूषित नदियां, तो सबसे पहले पे आएगा गंगा, दूसरे पे आएगा यमुना, तीसरे पे है गोदावरी और चौथे पर है घग्गर। चौथे पे कौन है? घग्गर। यानी कि ये सारी की सारी नदियां BOD लेवल के दृष्टिकोण से
प्रदूषित हैं, इन सब में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है हमारी गंगा। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन पर मंडराते खतरे के लिए सबसे जिम्मेदार कारक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द थ्रेट टू द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? तो जवाब आपके सामने है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, प्रदूषण, पॉल्यूशन, पर्यटन, टूरिज्म, झींगा पालन, श्रिम्प फार्मिंग। तो क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब है झींगा पालन। क्लियर हो गया? श्रिम्प फार्मिंग। हालांकि कुछ मात्रा में शहरीकरण, प्रदूषण और पर्यटन भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? झींगा पालन, क्योंकि झींगा का पालन समुद्र के तट पर किया जाता है और ये वन भी समुद्र के तट पर पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन में। तो इन पेड़ों को काट दिया जाता है, तभी झींगा की खेती की जाती है या झींगा पालन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? झींगा पालन। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमियों वाला राज्य है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। क्लियर? सबसे ज्यादा रामसर आर्द्र भूमियों वाला राज्य है तमिलनाडु, जहां पे कुल 16 रामसर हैं। आइए कुछ देखते हैं रामसर पे। रामसर आर्द्र भूमि। क्लियर? रामसर आर्द्र भूमि की शुरुआत जो हुई थी रामसर सम्मेलन से हुई थी। रामसर, पहला पॉइंट, रामसर सम्मेलन जो ईरान में आयोजित किया गया था 1971 में, और इसी दिन घोषित किया गया था कि हर 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तीसरी बात, भारत में कुल 80 रामसर आर्द्र भूमियां हैं। चौथा पॉइंट, भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, जिनकी संख्या है 16, और दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जहां पे रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या है 10। क्लियर? और तीसरा है पंजाब और उड़ीसा। पंजाब और उड़ीसा। उड़ीसा कितनी कितनी रामसर भूमियां हैं? तो दोनों जगह 6-6 हैं। क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका जवाब होना चाहिए झारखंड, सी। याद रखना, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। दूसरा कौन है? उड़ीसा है। और तीसरा छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया?
अब आप यहां से खुद देखेंगे कि जितनी भी हमने क्वेश्चन डील किए सारे के सारे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन पे हमने कई कई बेसिक पॉइंट्स भी कवर किया। तो इसी तरीके हमारे साथ बने रहें। पीसीएस प्री परीक्षा होने से पहले हम 2500 क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे और आपके आने वाले एग्जाम में 150 क्वेश्चन में से आप अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपसे बता दूं कि हमारा अब अगला लेक्चर जो आएगा, कल का जो हमारा लेक्चर होगा सुबह 10 बजे आएगा। ज्योग्राफी और पर्यावरण से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल PYQ और MCQs का सेट आएगा दूसरा नंबर। और शाम 4 बजे जो हमारा आएगा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर का सेकंड सेट आएगा। तो हमारे साथ इसी तरीके बने रहें। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, आपकी तैयारी और प्रैक्टिस बहुत बेहतर चल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और ताकि हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता कर सकें और इसी तरीके आपसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सेट में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।